आज हम कक्षा 11वीं के भाग 1 राजनीतिक सिद्धांत के लेसन नंबर 2 के बारे में जानेंगे। इस दूसरे पाठ का नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता पाठ को करने से पहले हमें ये जानना है कि जो फ्रीडम है वो क्या होती है और लिबर्टी क्या होती है। वैसे अंग्रेजी भाषा में फ्रीडम और लिबर्टी एक ही शब्द हैं। वास्तव में जो स्वतंत्रता है एक बड़ा लोकप्रिय शब्द है। स्वतंत्रता एक महान आदर्श है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई संस्था, हर कोई देश स्वतंत्रता चाहता है। अगर हम इतिहास को देखें तो प्रत्येक देश ने बड़े लंबे लंबे संघर्ष लड़के स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। तो स्वतंत्रता जो है एक व्यक्ति के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तित्व के विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास स्वतंत्रता ना हो। जहाँ तक स्वतंत्रता के अर्थ की बात है तो स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहा जाता है और लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना होना। जहाँ तक स्वतंत्रता की परिभाषा की बात है तो अलग अलग लेखकों द्वारा इसे अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सीले कहता है कि स्वतंत्रता अति शासन का विपरीत रूप है। इसी प्रकार लास्की भी कह देता है कि स्वतंत्रता उन अवस्थाओं का नाम है कि जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, यानी कि स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं, दो आस्पेक्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव आस्पेक्ट एंड सेकेंडली पॉजिटिव आस्पेक्ट, यानी कि नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष का अभिप्राय यह है कि मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है, यानी कि मनुष्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मनुष्य पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, अर्थात वो बिना किसी भेदभाव के कोई भी कार्य कर सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के जहाँ तक समर्थकों की बात है उसमें हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल का नाम आता है। जो दूसरा स्वतंत्रता का पक्ष है वो है सकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव आस्पेक्ट। इसका मतलब यह है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना, दूसरों को हानि पहुंचाए बिना जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है तो उसे सकारात्मक पक्ष कहा जाता है, उसे सकारात्मक स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष कहा जाता है। इसके समर्थकों में हीगल, टी.एच. ग्रीन, लास्की, बार्कर, बोसांके, रूसो और कांट का नाम आता है। वैसे भी रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ज़्यादातर समर्थक जो हैं वो स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का ही समर्थन करते हैं कि स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इसके आगे की स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार हो सकते हैं, उनको हम अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला ही भाग है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल फ्रीडम और नेचुरल लिबर्टी, कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, कि प्राकृतिक अवस्था में ही मनुष्य बराबर हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कि प्रकृति सबके लिए समान अवसर देती है
और बिना किसी भेदभाव के, यानी कि जाति का है, रंग का है, लिंग का है, वंश का है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि मनुष्यों के पास प्राकृतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा पक्ष जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता है कि सभी मनुष्य राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं। सभी मनुष्य बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। वोट डालने की स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता है, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता है। इस तरह से जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वही स्वतंत्रता का एक प्रकार है। उससे अगली स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता है, यानी कि मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। यह राज्य का दायित्व है कि मनुष्य की जितनी मौलिक चिंताएं हैं, जितनी आधारभूत चिंताएं हैं, उनका पूरा किया जाना आवश्यक है। क्योंकि जिस राज्य में अगर मनुष्य अपनी आर्थिक चिंताओं से ही ग्रसित है तो वह देश के विकास के बारे में कैसे सोच सकता है। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता का एक रूप माना जाता है। उससे अगली स्वतंत्रता है नैतिक स्वतंत्रता, यानी कि नैतिक स्वतंत्रता के पीछे जहाँ तक इसकी दायित्व की बात है कि इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं हो सकती। यह व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ है कि व्यक्ति को नैतिक रूप से भी आज़ाद होना चाहिए, नैतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति जो है अपने भले और बुरे का जो खुद ही फैसला कर सकता है, खुद ही निर्णय कर सकता है। उससे आगे है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति धर्म को लेकर व्यक्ति के मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जहाँ तक भारतीय संविधान की बात है तो अनुच्छेद 25 से 28 तक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है और वैसे भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसके बाद है निजी स्वतंत्रता। निजी स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो आज हमने स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की। इसके सारांश रूप में यही कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता बड़ा लोकप्रिय शब्द है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए एक लोकतांत्रिक राज्य में, एक लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है और बहुत ही अनिवार्य है।